दोस्तों 2019 में जब 370 हटाया गया था तो उस वक्त एक आईएएस अधिकारी, अगर आपको याद हो तो वो खूब चर्चा में रहे थे और इनका नाम कन्नन गोपीनाथ था। कन्नन गोपीनाथ की चर्चा इस वजह से हुई थी कि वो 370 के विरोध में आईएएस का पोस्ट छोड़ दिया था और इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब पूर्व आईएएस जो हैं कन्नन गोपीनाथ कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। तो इनकी जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के सफ़र से पहले का जो राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ है, इससे पहले की जो क्या कुछ इतिहास रहा है इसको समझते हैं। 2012 बैच के ये आईएएस अधिकारी रहे गोपीनाथ। 2019 में जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा तो इसके बाद इन्होंने इस विरोध में इस्तीफा दे दिया और कन्नन गोपीनाथ उस समय दादरा और नगर हवेली में पावर और नॉन कन्वेंशन एनर्जी सोर्स जैसे विभागों के सचिव थे। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए ज़रूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा। चैनल को जरूर चाहिए, एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। कन्नन गोपीनाथ ने अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और ज्वाइन करते हुए उन्होंने बयान दिया कि यह फैसला करने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन खुशी है कि आज मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। अब कन्नन गोपीनाथ केरल के कोयट्टम जिले के रहने वाले हैं। कोयट्टम शहर आने से पहले उन्होंने अपनी शिक्षा पलक्कड़ जिले में हासिल की थी। 2001 की जो केरल तकनीकी हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है परीक्षा, उसमें राज्य स्तर पर संयुक्त रूप से ये टॉपर रहे। उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। इसके अलावा अगर इनके परिवार की जानकारी में देखें तो इनके पिता कन्नन गोपीनाथ के जो पिता हैं KN गोपीनाथन, ये गोपीनाथन नायर हैं, केरल सरकार की अपर डिवीजन क्लर्क और माँ VR कुमारी हाउस मेकर थी। कन्नन गोपीनाथ की पत्नी है हिमानी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनकी मुलाकात नोएडा में वॉलंटियरिंग के दौरान हुई थी। ये जो कन्नन गोपीनाथ की जो जानकारी है ये आपको तो हमने छोटी सी जानकारी आपको बताई है, लेकिन कन्नन गोपीनाथ ने 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया और इसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी है। जिस लद्दाख की चर्चा अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर अपूर्ण राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है। वहाँ पर अनुसूचित 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात हो रही है और इसको विरोध सोनम वांगचुक कर रहे हैं। तो सोनम वांगचुक इस पूरे जो मांग है उसको लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले गए थे। हालांकि जब हिंसक विरोध हुआ तो उनकी गिरफ्तारी हुई, NSA लगा दिया गया और लद्दाख से सीधा राजस्थान शिफ्ट कर दिया गया। ये 2019 है, 2019 के बाद की ही ये चर्चा रही थी। अब बात आती है कि जो 370 हटाए जाने के बाद जो कन्नन गोपीनाथ हैं उनकी अगर बात करें तो ये कम्युनिकेशन बैन के विरोध में अपनी नौकरी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि यहाँ पर लोगों के बीच में जो बातचीत है वो बैन नहीं होनी चाहिए थी और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षा के प्रतीक के रूप में इसे देखा गया, जिसने उन्हें देश भर में एक अलग पहचान भी दिलाई। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जब कोई ये पूछेगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने एक पूरे राज्य पर बैन लगा दिया तो लोगों के मौलिक अधिकार भी छीन लिए, तब आप क्या कर रहे थे? तो मैं कह सकूंगा कि मैंने विरोध में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। ये कन्नन गोपीनाथन का बयान था उस वक्त और इस्तीफे के बाद उन्होंने बताया था कि सरकार को 370 हटाने का अधिकार है, लेकिन नागरिकों को प्रतिक्रिया देने का भी अधिकार है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का दमन अस्वीकार। और इस बयान के बाद उनके देश विदेश की मीडिया ने कवर भी किया था, खूब चर्चा हुई थी उनकी और एक आम अफसर से पूरे देश में वो फेमस हो गए थे। लेकिन इसके बाद वो कन्नन गोपीनाथ
जो 13 अक्टूबर 2025 को केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं उनके उपस्थिति में 11:30 बजे दिन में लगभग केसी वेणुगोपाल की उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और उनके जो कांग्रेस में आने से कांग्रेस को ये भी साबित करने में मदद मिल सकती है कि संविधान और लोकतंत्र को उसके आवाज उठाने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। साथ में गोपीनाथन के आने से कांग्रेस की लोकप्रियता कश्मीर और केरल में बढ़ सकती है। जिस तरह से केरल में कोई नया फेस मिलेगा आईएएस अधिकारी के तौर पर जो पूर्व आईएएस अधिकारी रहे, तो केरल की आवाज भी बन सकते हैं। केरल से अभी शासित जरूर है लेकिन वो सत्ता पक्ष की तरफ मिले हुए रहते हैं, सत्ता पक्ष से मिली भगत जैसे बातें करते हैं जो कांग्रेस को चुभती भी है। लेकिन अब अगर ये जो गोपीनाथ ना है तो इससे केरल में एक नई अलग पहचान कांग्रेस को मिल सकती है और इसी को लेकर उन्होंने ये बयान भी दिया है। 2019 के जो सीए विरोध प्रदर्शन था उसके प्रमुख चेहरे भी बने थे। वो देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया था। अप्रैल 2020 में सरकार ने उन्हें ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया लेकिन गोपीनाथन ने वापस से नौकरी ज्वाइन ही नहीं किया। अलग अलग सरकारी मुद्दों का विरोध में आवाज उठाते रहे। तो ये पूरी जानकारी थी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।